जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभात ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भूगोल यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में जियोग्राफी बोलते हैं, जियोग्राफी की क्लास में भारत का परिचय पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये जियोग्राफी की नई वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आज मैं आप लोगों को भारत का परिचय पढ़ाने वाला हूँ, तो इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन सा देश कहाँ पे है, भारत के पड़ोसी देश अभी सब बताऊँगा मैं आपको। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा इंडिया, आप देख सकते हैं मैप पे मैं आपको बताऊंगा। ये रहा हमारा इंडिया और उसके बाद ये रहा इधर बगल में पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद यहाँ ये आ जाता हमारा अफ़गानिस्तान। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाता हमारा चीन, आप देख सकते हैं मैप में बने हुए सब। उसके बाद ये हमारा आ जाता है नेपाल, नेपाल यहाँ देख सकते हैं आप। उसके बाद ये जो हमारा आ जाता है भूटान, जैसे ये छोटा सा देश है जिसे हम लोग भूटान के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये दोस्तों यहाँ पे हमारा आ जाता है म्यांमार। उसके बाद यहाँ आ जाता है हमारा बांग्लादेश। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमारा आ जाता है अरेबियन सी, यानी जिसे हम लोग हिंदी में अरब सागर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ दोस्तों हमारा आ जाता है बे ऑफ बंगाल, जिसे हम लोग बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अंडमान निकोबार आ जाता हमारा, ये जो आता है हमारा अंडमान निकोबार। यहाँ ऊपर वाले अंडमान में दोस्तों होते हैं 4 द्वीप, उसके बाद नीचे वाले में होते हैं निकोबार में 3। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ नीचे देख सकते हैं ये हमारा हो जाता है श्रीलंका, आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा हो जाता है श्रीलंका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पड़ जाता है ये हमारा अरेबियन सी, अरब सागर आप देखते ही हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ जो श्रीलंका है इसके नीचे हमारा पड़ जाता है हिंद महासागर। श्रीलंका के नीचे इधर बगल में हमारा पड़ जाता है हिंद महासागर। और दोस्तों यहाँ पे हमारा पड़ जाता है लक्षद्वीप, यहाँ पे हमारा पड़ जाता है लक्षद्वीप, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारी हेडिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है, भारत का परिचय आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं स्थलीय सीमा वाले देश। तो दोस्तों जो भारत की सीमा जिन देशों से लगती है, स्थलीय सीमा वाले देशों से जिनकी सीमा लगती है, तो वो उन देशों की संख्या दोस्तों है 7। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला है चीन, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल, चौथा है भूटान। तो दोस्तों पाँचवा है हमारा बांग्लादेश, छठवा है अफ़गानिस्तान और सातवां जो हमारा पड़ता है वो हमारा हो जाता है म्यांमार। तो दोस्तों आप आगे यहाँ पे देख सकते हैं जलीय सीमा वाले देश। तो दोस्तों जिन भारत की सीमा जिन जलीय देशों से लगती है, तो दोस्तों वो है केवल 2, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो उन देशों की संख्या है 2। तो दोस्तों पहला हमारा है श्रीलंका और दूसरा जो हमारा होता है मालदीव। तो दोस्तों जलीय सीमा वाले देश केवल 2 ही हैं और स्थलीय सीमा वाले कितने थे, 7 थे। और दोस्तों आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं जलीय और स्थलीय सीमा वाले देश, मतलब दोनों, जिन कौन सा ऐसा देश जिसकी भारत से सीमा लगती है वो जलीय सीमा भी है और स्थलीय सीमा भी है। तो दोस्तों उन देशों की संख्या है 3, आप यहाँ देख सकते हैं। पहला हो गया पाकिस्तान जिससे भारत की स्थलीय सीमा भी लगती, जलीय सीमा भी लगती, और दूसरा हो गया बांग्लादेश, तीसरा हो गया म्यांमार। तो दोस्तों आप आगे यहाँ पे देख सकते हैं भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा जो होती है वो 15,200 किलोमीटर होती है। और उसके बाद जो भारत की जलीय सीमा दोस्तों होती है वो होती है 6100 किलोमीटर। और दोस्तों अगर आप टोटल इनको जोड़ेंगे, टोटल अगर आपसे पूछा जाए भारत की टोटल सीमा कितनी होती, तो दोस्तों वो हमारी हो जाएगी 21,300 किलोमीटर। दोस्तों आगे आप देख सकते हैं सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा कि भारत की किस देश से लगती है। तो दोस्तों सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा जो होती है वो बांग्लादेश की भारत से लगती है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं बांग्लादेश की सीमा रेखा जो है 4096 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर होती है। और उसके बाद दोस्तों जो अगला हमारा आता है सबसे छोटी सीमा रेखा। तो दोस्तों सबसे छोटी सीमा रेखा जो भारत से लगती है वो होती है अफ़गानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर है। और उसके बाद आप आगे दोस्तों देख सकते हैं द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं, चारों ओर से घिरा हुआ भाग। दोस्तों द्वीप हम लोग उसे कहते हैं जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जिसके चारों ओर जल हो उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। जैसे छोटा भूखंड,
आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप हम लोग उसे कहते हैं जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। जैसे हमारा दक्षिण भारत आप यहाँ देख सकते हैं। दक्षिण भारत हमारा तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, आपको दिखता नहीं होगा दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं, भारत का दक्षिणी भाग 3 ओर से जल से घिरे होने के कारण हम लोग उसे प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो दोस्तों आप आगे यहाँ पे देख सकते हैं, महाद्वीप आता है अगला हमारा। महाद्वीप अब दोस्तों किसे कहते हैं? वह विशाल भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। महाद्वीप दोस्तों हम कहते हैं जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, जैसे एशिया महाद्वीप। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप जो है वो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो दोस्तों अगला आता है हमारा नदी द्वीप किसे कहते हैं। अब हमारा पॉइंट है नदी द्वीप किसे कहते हैं। तो दोस्तों नदी के मध्य स्थित वह भूखंड जो चारों तरफ नदी के जल से घिरा हुआ है। तो दोस्तों यानी कि नदी के बीचों बीच में स्थित है वो भूखंड जो चारों ओर नदी के जल से घिरा हुआ है। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं, माजुली नदी द्वीप। तो दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम में स्थित है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये द्वीप कौन सी नदी बनाती है। तो दोस्तों ये द्वीप हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो दोस्तों अगला आता है हमारा दिशा चक्र। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, दिशाएं हमारी 8 होती हैं। अब दिशाएं 10 होती दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे आपको सब बताएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी उत्तर दिशा है। उसके बाद ये दोस्तों ये नीचे वाली हमारी दक्षिण दिशा है, ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। उसके बाद ये जो उत्तर और पश्चिम के बीच में स्थित है इसे हम लोग कहते हैं उत्तर पश्चिम। उसके बाद उत्तर और पूरब के बीच में जो स्थित है इसे हम लोग कहते हैं उत्तर पूरब। उसके बाद दोस्तों जो है पश्चिम और दक्षिण के बीच में स्थित है इसे हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, दक्षिण और उसके बाद पूरब में जो के बीच में जो स्थित है इसे हम लोग कहते हैं दक्षिण पूरब। और दोस्तों यहाँ अगला पॉइंट आता है हमारा कि दोस्तों जो उत्तर से भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु के बीच की जो लंबाई है वो दोस्तों हमारी 3214 किलोमीटर है। उसके बाद दोस्तों आप भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु से भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की अगर लंबाई देखना चाहेंगे तो दोस्तों वो हमारी हो जाएगी 2933 किलोमीटर। उसके बाद आप यहाँ दोस्तों देख लीजिए, यहाँ अगला पॉइंट हमारा आता है। यहाँ मैं आपको सारे पॉइंट बताऊंगा। तो दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंदिरा कौल, ये जो कि लद्दाख में स्थित है। तो दोस्तों ये हमारा जो इंदिरा कौल वो पॉइंट है ये दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट पे स्थित है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है सबसे पश्चिमी बिंदु। आप यहाँ देख सकते हैं पश्चिमी बिंदु है दोस्तों हमारा पहला सबसे बड़ा गौहर मोती जो कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों ये 68 डिग्री 7 मिनट पे स्थित है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है सबसे पूर्वी बिंदु जो कि किबिथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद दोस्तों ये 97 डिग्री 25 मिनट पे स्थित है। अगला दोस्तों आता है हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का। तो दोस्तों सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो केप कोमोरिन है। दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद ये 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। अगला आता है दोस्तों हमारा भारत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा भारत में राज्यों की संख्या। तो दोस्तों भारत में जो राज्यों की संख्या है वो है 28। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। तो दोस्तों वो जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हमारे 8 हैं। दोस्तों ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या समय अनुसार घटती बढ़ती रहती है, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम लोग नदी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।